हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज खुलमिया में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि GSTR 9 और GSTR 9C कैसे भरना है और भरने से पहले किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और किन किन चीज़ों को आपको चेक करना है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप न करें ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस ना हो। और दूसरी बात, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि आपको GSTR 9 और GSTR 9C की जो लास्ट डेट है भरने की वो 31 दिसंबर 2022 है, यानी 21-22 की जो फाइनेंशियल ईयर है 21-22 उसकी जो GSTR 9 की आपको रिटर्न भरना है वो आपको 31 दिसंबर 2022 से पहले आपको GSTR 9 और GSTR 9C भर लेना है। अब सवाल उठता है कि ये GSTR 9 और GSTR 9C भरना किसको है और किसको नहीं भरना है। ठीक है, तो ये चीज़ सारे के सारे आपके टर्नओवर पर डिपेंड करता है कि आपकी टर्नओवर क्या है। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ है या 2 करोड़ से नीचे है तो उस केस में आपको GSTR 9 यानी एनुअल रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर मान लीजिए कोई भी एरर है आपके पूरे साल में तो उसको सुधारने के लिए आप GSTR 9 भर सकते हैं, अदरवाइज आपको भरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है। ठीक है, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो उस केस में आपको GSTR 9 भरना है। और आपकी अगर टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है यानी 5 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में आपको GSTR 9 और GSTR 9C दोनों भरना है। ठीक है, अब चलते हैं, मान लीजिए किसी की टर्नओवर 5 करोड़ है तो उस केस में आपको GSTR 9 कैसे भरना है। यहाँ पे प्रॉपर ऑनलाइन पे आएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूछेगा कि डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। अगर नील रिटर्न भरना है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करके यहाँ नेक्स्ट क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने नेक्स्ट क्लिक कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद आपको ऊपर ये 4 ऑप्शन आता है जहाँ पे देखेंगे डाउनलोड GSTR 9 सिस्टम समरी वाले, और ऊपर GSTR 1 और GSTR 3 भी करके ये 3-4 ऑप्शन आते हैं। इनको तीनों चारों फाइल को यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इस यहाँ पे अब नीचे कुछ टेबल हैं जो कि आपको एक एक करके चेक करना है कि क्या आपने जो रिटर्न भरा है जो आपको GSTR 9 में ये शो हो रहा है ये आपके बुक से ओके हुए है कि नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें कुछ चीज़ आपको कंपलसरी कर दिया है। पहले क्या था कि ऑप्शनल, पिछले साल आपको ऑप्शनल रखा गया था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको कंपलसरी कर दिया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है टेबल नंबर 4, इसमें आपको आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई यानी RCM वाले जो ट्रांजेक्शन होंगे ये आपको टेबल नंबर 4 में आएंगे, जो कि आपने GSTR 1 जो फाइल किया है उसका डाटा ऑटो पॉपुलेट होके आपको टेबल नंबर 4 में आएंगे। एक बार इसको अगर कोई भी अगर एरर है तो इसको खोल के एक बार चेक करेंगे कि कोई आपने इसमें डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या RCM के अमाउंट या रिवर्स चार्ज वाली कोई भी अमाउंट ऐसा है जो है कि छोड़ दिया हो, आपके बुक में दिख रहा हो, तो एक बार इसको यहाँ से आप चेक करके सही करेंगे। ठीक है, उसके बाद टेबल नंबर 5 आता है। टेबल नंबर 5 में वो सारे ट्रांजेक्शन सप्लाई आएंगे जो कि नील रेटेड हैं, एग्जम्प्टेड हैं, नॉन GST हैं। ठीक है, ये सारे अमाउंट इसमें आपको शो होंगे। ठीक है, तो एक बार आपने टेबल नंबर 5 को अपने बुक से एक बार चेक कर लेंगे कि जो अमाउंट इसमें शो हो रहा है कि हमारे बुक में भी वही शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर। आते हैं टेबल नंबर 6 में। तो टेबल नंबर 6 में क्या है, ITC और लेबर फैंसी, यानी जो आपने टेबल नंबर 6 में जो ITC आपने GSTR 3B जो भरा था, जिससे क्लेम किया था, वो चीज़ आपको यहाँ पे शो होगा। जो ITC आपने GSTR 3B के थ्रू आपने क्लेम किया था वो टेबल नंबर 6 में शो होगा। अब बात होता है कि अगर मान लीजिए जो टेबल नंबर 6 में और टेबल नंबर 8 ये दोनों में अगर किसी तरह का डिफरेंट है तो यानी कि आपको कुछ ना कुछ एरर है। तो आपको टेबल नंबर 8 क्या है, टेबल नंबर ऑटो पॉपुलेट है, और ये जो टेबल नंबर 6 है ये क्या है, ये आपने ITC क्लेम किया है। अब इसमें समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए टेबल नंबर 8 और टेबल नंबर 6 में एरर है तो इन एरर डिफरेंट की एरर को आपको टेबल नंबर 7 में डालना है। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपने ITC क्लेम किया है
प्रीवियस ईयर, यानी 20-21 की आईटीसी क्लेम किया है 21-22 में, तो उस केस में क्या होगा, आपको टेबल नंबर 6 में तो दिख गया लेकिन टेबल नंबर 8 में नहीं दिखेगा, तो उसका जो डिफरेंट का अमाउंट होगा टेबल नंबर 7 में आपको रिवर्स में दिखाना है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी आईटीसी आपने 21-22 की आईटीसी आपने 22-23 में दिखाया है, तो उस केस में आपको टेबल नंबर 6 में तो नहीं दिखेगा लेकिन टेबल नंबर 8 में दिखेगा, तो उसका भी आपको यहाँ पे टेबल नंबर 7 में दिखाना है। क्लियर। और उसके बाद आते हैं टेबल नंबर 9 में। टेबल नंबर 9 में क्या है कि टेबल नंबर 9 में आपकी क्या टैक्स पेबल बना था साल में, और क्या आपने आईटीसी से क्लेम किया और क्या आपने कैश से पेमेंट किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक हो दिखेगा, तो ये चीज़ आपने एक बार देख लेंगे। ठीक है, ये तो रहा आपके आईटीसी की बात कि आपने अगर मान लीजिए किसी फाइनेंस ईयर में आपने आईटीसी क्लेम किया है, अगर आपके टेबल नंबर 8 में डिफरेंट आ रहा है आपके आईटीसी जो आपने क्लेम किया है टेबल नंबर 6 में, तो उसका जो डिफरेंट है वो आपने टेबल नंबर 7 में दिखा दिया। ठीक है, इसके आपने यहाँ से क्लियर कर लिया। उसके बाद आते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी सेल अगर GSTR-1 आपने फाइल किया है, हो सकता है कि आपने फाइनेंशियल ईयर का 20-21 का आपने 21-22 में दिखा दिया हो, या 21-22 का सेल कोई आपने 22-23 में दिखाया दिया हो, तो उस केस में आपके अगर मान लीजिए टैक्स का अगर कोई इफेक्ट पड़ता है, उस केस में अगर टैक्स पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो उस टैक्स इफेक्ट को आपको टेबल नंबर 10 और 11 में दिखाना है। ठीक है, अगर टैक्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कोई ऐसे सप्लाई हैं जो कि नील रेटेड है, एग्जम्प्टेड हैं या नॉन जीएसटी सप्लाई हैं, तो उसको टेबल नंबर 5 में दिखा देना है। अगर आपको कोई फ़र्क आ रहा है तो जैसे फ़र्क आ रहा है कि फ़र्क तभी आएगा जैसे मान लीजिए कोई आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर का आपने 21-22 में दिखा दिया, जैसे 20-21 का आपने कोई सेल आपने 21-22 में दिखा दिया, या 21-22 का आपने सेल किसी 22-23 में दिखा दिया, तो इस केस में आपके जो ऑटो पॉपुलेट डाटा आएगा टेबल नंबर 4 में, उससे आपके मैच नहीं करेगा, डिफरेंट आएगा ही आएगा। तो उस केस में आपको टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 को छेड़ना है। क्लियर। उसके बाद आते हैं टेबल नंबर जो 14 है, टेबल नंबर 14 भी कमाल की चीज़। अगर मान लीजिए जैसे कोई भी टैक्स अगर आपने डिफरेंट आ रहा है, जैसे मान लीजिए टेबल नंबर अगर मान लीजिए 4 में आपने ऑटो पॉपुलेट डाटा GSTR-1 से आया, आपने कोई सेल आपने 20-21 का अगर आपने लिया है, तो उस केस में आपको टेबल नंबर 4 में पेबल और पेड करके दोनों दिखाना है, जो कि आपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 का सेल आपने इसमें दिखाया है। तो टेबल नंबर 14 में आपको टैक्स जो पेबल होगा, टैक्स पेबल और पेमेंट पेड दोनों दिखाना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेबल नंबर 15 और टेबल नंबर 16। इसमें ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, आप भर भी सकते हैं नहीं भी भर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मेन चीज़ जो है आपको टेबल नंबर 17 और टेबल नंबर 18। ठीक है, टेबल नंबर 17 में क्या है, HSN वाइड समरी, आउटवर्ड सप्लाई, और टेबल नंबर 18 में जो है HSN वाइड समरी, इनवर्ड सप्लाई। तो इसमें टेबल नंबर 18 भी सरकार ने बोला कि आपको इनवर्ड सप्लाई की HSN देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो देना है HSN वाइड समरी आउटवर्ड सप्लाई के। एक चीज़ और बता दूं कि ये टेबल नंबर 17 है, ये पिछले साल आपको कंपल्सरी नहीं था, ऑप्शनल रखा गया था कि आपको देना है तो दो, या नहीं देना है तो न भी दो, लेकिन इस साल आपको इस चीज़ को कंपल्सरी कर दिया है। यानी टेबल नंबर 17 जो है इसमें आपको इस बार HSN कोड बाई समरी जरूर दिखाना है, जो कि आपने GSTR-1 में फाइल किया था। जो GSTR-1 में फाइल आपने समरी दिया था वही समरी आपको इसमें देना है। दोनों में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर किसी तरह का कोई फ़र्क आता है तो फ्यूचर में हो सकता है कि आपके ऊपर कोई नोटिस आए। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ ध्यान देना है। एक बार रिपीट मैं बता देता हूँ कि टेबल नंबर 4 आपको जो लेना है आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, जो कि GSTR-1 में आपने लिया था उसको अपने बुक से चेक करें। उसके बाद टेबल नंबर 5 जो है नील रेटेड, एग्जम्प्टेड, नॉन GST वाली सप्लाई जितने भी हैं इसमें आएंगे। और टेबल नंबर 6 जो है ITC जो आपने 3B से क्लेम किया था, और 8 जो है ऑटो पॉपुलेट डाटा आएगा जो GSTR-2B 2A से आएगा। उसमें अगर कोई डिफरेंट होता है तो टेबल नंबर 7 में दिखाना है। जो टेबल नंबर 9 है इसमें आपको टैक्स क्या बना था, आपने क्या क्लेम किया था, क्या आपने पेड किया था, वो आपको टेबल नंबर 9 में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है टेबल नंबर 10 और 11। टेबल नंबर 10-11 में आपको वो टैक्स जो इफेक्ट दिखाना है जो कि आपने कोई सप्लाई अपने पिछले साल के अपने इस साल में ले लिया है, इस साल के अपने अगले साल में लिया, तो उसका जो टैक्स का इफेक्ट पड़ेगा वो आपको टेबल नंबर 10 और 11 में दिखाना है। उसके बाद आपको टेबल नंबर 70 में HSN बाई सबमरी आउटवर्ड सप्लाई वाले दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूट लाइब्रेरी करके इसको हम सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप GSTR-19 फाइल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।